अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल के मीठे दही बड़े। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दाल के मीठे दही बड़े बनाने के लिए मैंने 2 दालों का इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने माश की दाल ली है और आधा कप मूंग की दाल ली है। तो 2 दालों से बनाएंगे हम ये मज़ेदार मीठे दही बड़े। और इसमें मैं पानी डाल के इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको भिगो दूँगी। तो 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया था और दाल हमारी अच्छी तरह भीग चुकी थी। ये देख सकते हैं आप कि दाल हमारी भीग चुकी है। अब मैं इसको किसी भी चॉपर में या किसी भी ग्राइंडर में डाल के आप इसको पीस लेंगे। लेकिन हम इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक और ज़ीरा। तो 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 मैंने बड़ी हरी मिर्ची ली थी और 1.5 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने काट लिया था। वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और हम इसको चॉपर में पीस लेंगे। तो पानी की अगर ज़रूरत हो तो आप 2-3 टेबलस्पून पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि हमने इसको गाढ़ा-गाढ़ा पीसना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो ये देखें, मैंने ये तमाम चीज़ें जो अदरक और हरी मिर्ची डाल के मैंने पीसा था। इसके बाद मैंने सादी दाल जो बच गई थी आधी, वो मैंने पीस ली थी। इस तरह हम तमाम दाल पीस लेंगे और इसका टेक्सचर इस तरह होना चाहिए गाढ़ा। अब हम तमाम दाल पीसने के बाद मैंने थोड़ा-सा नमक डाला। नमक ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है अभी डालें आप। नमक बाद में भी हम इसमें जब पानी में भिगोते हैं तो नमक डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा नमक डाला है। अब सबसे मेन काम ये है कि हमें इसको हाथ से अच्छी तरह फेंटना है। आप चाहें तो बीटर से भी इसको फेंट सकते हैं। मैं हाथ से फेंट रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक इसको लगातार हमने फेंटना है और इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। हमने इसको फेंटना है, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी और एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है ताकि इसमें हम एयर जो है ना वो आ सके और अच्छे से हमारे पकौड़े बन सकें। तो ये दाल मैंने बहुत अच्छी तरह 5 मिनट तक फेंट ली थी। आप देखें कितनी फ्लफ़ी हो गया है इसका मिक्सचर। अब हम एक डिश ले लेंगे, उसमें पानी में 1 चमचा नमक डाल के हम इसको एक साइड में रख देंगे। तो डिश में हमें पानी में नमक शामिल करके एक तरफ रख दिया है। अब मैं दही बड़ों के जो पकौड़े हैं वो बना रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसको मैंने हल्का गर्म कर लिया था। बहुत तेज़ गर्म में हमें नहीं बनाने, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे और जब एक तरफ से ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। तो हमने इसको टर्न कर लिया है, एक तरफ से लाइट गोल्डन हो गए हैं ये। तो इस तरह से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह कुक हो जाएं। ये देखिए, ये तमाम अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और हम इनको निकाल के प्लेट में मैंने डाल दिया है। अब ये स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपर लॉक बैग में। आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में इसको सेव कर सकते हैं। और लेकिन जब आप फ्रिज से निकालेंगे तो फिर आपको इसको गर्म पानी में डिप करना पड़ेगा। अभी मैं इसको ठंडे पानी में डाल रही हूँ क्योंकि ये गर्म है, ताज़े हैं और मैं इसको 15 मिनट के लिए पानी में अच्छी तरह भिगो दूँगी इसको। तो तमाम मैंने इस तरह पानी में इनको भिगो दिया है। अब दूसरे साइड हम दही तैयार कर रहे हैं। 1 किलो मैंने दही ली है इसके लिए और इसमें आधा कप में शक्कर शामिल कर रही हूँ। तो 1 किलो दही में आधा कप शक्कर जाएगी और 2 पैक मैंने छोटे थिक क्रीम के ले लिए हैं। तकरीबन 250 ml क्रीम जाएगी इसमें। तो 1 पैक इसका 125 ml का था, मैंने 2 पैक इसमें शामिल किए हैं और थिक क्रीम इसमें मैं अच्छी तरह शामिल करके दही में शक्कर के साथ इसको मिक्स कर लूँगी। और जितना मुझे पानी चाहिए होगा, मुझे इसको बिल्कुल थोड़ा पतला बनाना है दही को, बहुत ज़्यादा गाढ़ी दही नहीं बनानी क्योंकि हम इसको दही बड़ों के लिए बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा पतला रखेंगे इस तरह से। अब ये देखें, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। हमने जो उसके पकौड़े डाले थे दही बड़ों के वो अच्छी तरह से इसमें भीग चुके हैं। अब हम इनको हाथों पे रख के इस तरह से इसको हम प्रेस करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल देंगे। ये देखें, इस तरह से इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल के इसको हम एक तरफ रख देंगे। तमाम दही बड़ों को हम इसी तरह से करेंगे, तमाम पकौड़ों को हम इसी तरह से करेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। इसको मैंने प्लेट में एक तरफ रख दिया है। तो तमाम इसके पकौड़ों को इसी तरह से करना है हमने। अब इसकी ग्रीन चटनी हम बना रहे हैं जिसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा और नमक और 2 हरी मिर्चें ली हैं और मैं इसकी ग्रीन चटनी बना लूँगी। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो जो हमने इसके पकौड़े बनाए थे, पहले एक डिश ले लेंगे, सर्विंग डिश। उसमें हमने तमाम जो बड़े थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे, इस तरह डाल रख देंगे, सेट कर देंगे। और जो हमने मीठी दही बनाई थी वो मीठी दही ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मैं डाल देना है। और मैंने आपको इमली की चटनियाँ सिखाई थी, तो ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, मज़ेदार सी। आप कोई भी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर की भी या आलू बुखारा इमली की चटनी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ग्रीन चटनी जो भी बनाई है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैंने तकरीबन इसमें चाट मसाला भी डाला है, 1 चमचा इस पर स्प्रिंकल किया है। और मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी गार्निशिंग के लिए। और बाकी जो बच गया था दही वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मैंने चटनियों को इसमें मिक्स कर दिया था और ऊपर से बचा हुआ दही भी इसमें डाल दिया था। और ये देखिए, मैंने लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। तो व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से दाल के
मीठे दही बड़े हाजिर हैं। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है ये, रमज़ान के लिए स्पेशल डिश है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।